तो एक तरफ कुणाल साडंगी की घर वापसी को लेकर झामुमो बवाल का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजद में महासंग्राम की स्थिति बन गई है। दिल्ली में आलमगीर आलम साहब ने बयान दे दिया, सीएलपी है कांग्रेस के कद्दावर नेता, उन्होंने बयान दे दिया कि सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि वो चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी गर्म हो गई। अब आरजेडी का बयान आ रहा है कि सत्यानंद भोक्ता आखिर उम्मीदवार कब घोषित हो गए, उन्हें तो प्रत्याशी अभी बनाया ही नहीं गया है। ऐसे में वो घोषणा कैसे कर सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अधिकार सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पास है। यहां आपको एक बार फिर बता दें कि झारखंड में नहीं हो पा रहा आरजेडी के सीटों का बंटवारा। चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सत्यानंद भोक्ता, यह आलमगीर आलम का बयान आया था और इसके बाद विवाद गर्मा गया। राजद में महासंग्राम की स्थिति हो गई। सत्यानंद को प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया गया। रंजन यादव उपाध्यक्ष है, उनका बयान सामने आया। बिहार में सीटों के बंटवारे के बाद गरमाई झारखंड में सीटों की सियासत। बिहार में बंटवारा हो गया है आईएनडीए गठबंधन का। पलामू और चतरा को लेकर विवाद थमने से बाहर है अभी फिलहाल। तो बिहार में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस रहेगा, कितनी सीटों पर राजद लड़ेगा, यह सारा बंटवारा हो चुका है। लेकिन झारखंड को लेकर अभी भी जिच बरकरार है। जो बातें बताई जा रही हैं, जो हमारे इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार से तार जुड़े हुए थे। आरजेडी के सोर्सेस का यह दावा है कि झारखंड की सीटों के तार बिहार से जुड़े हुए थे। बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस जो चाहती थी 2 सीट बढ़ाकर कांग्रेस को दे दिया गया है। तो झारखंड में भी चतरा और पलामू पर अब राजद ताल ठोकेगा। अब इसके बाद यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर कांग्रेस पलामू से लड़ेगी, चतरा से लड़ेगी। 7 सीट पर स्क्रीनिंग कर रही है। 3 सीट का ही अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता खोला। सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा और जेपी पटेल की पैराशूट लैंडिंग को भी मंजूरी दे दी गई। हालांकि सारे बड़े नेता कहते रहे कि बिना शर्त हम किसी का भी स्वागत करते हैं, लेकिन शर्त नहीं थी तो पटेल साहब को टिकट कैसे मिल गया, यह भी सवाल खड़ा हो गया है। सीधा रुख करते अपने सहयोगी अजय लाल हमसे जुड़े हुए हैं। अजय, राजद में महासंग्राम की स्थिति बन गई है। कोई मानने को तैयार नहीं। सीट को लेकर जिच अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस और राजद की अगर बात करें तो कांग्रेस 9 सीटें मांगता है झारखंड में, और उसमें से 1 सीट राजद को देने की बात है, 1 सीट लेफ्ट को देने की बात है। लेफ्ट बिल्कुल शांत खड़ा है। जहां तक बात करें तो फिर 7 सीटें कांग्रेस के खेमे में आएंगी, 5 सीटें झामुमो को जाएंगी। लेकिन झामुमो भी रहे साहब बयान दे देता है कि लोहरदग्गा में चमरा लिंडा सोचेंगे उनको अकेले क्या करना है, लेकिन लोहरदग्गा चमरा लिंडा के राजनीति का क्षेत्र है। तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। लेकिन राजद का महासंग्राम कैसे थमेगा? सत्यानंद भोक्ता ने अपने से अभी तक कुछ नहीं कहा। आलमगीर आलम ने यह बयान दे दिया कि सत्यानंद भोक्ता चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजय, बिल्कुल अभिषेक, सत्यानंद भोक्ता ने राजद में एक महासंकट पैदा कर दिया है। महासंकट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि चतरा का नाम जैसे ही आ रहा था, कल तक खुद सत्यानंद भोक्ता अपने स्तर से यह मीडिया में कहते रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ का सांसद होगा, बाहरी भगाओ स्थानीय जिताओ, ये उनका नारा था। और सत्यानंद भोक्ता ने एक प्रकार से होली मिलन समारोह के बहाने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन अचानक आज आलमगीर आलम का एक बयान आया जिसमें यह कहते हुए पाए गए कि खुद सत्यानंद भोक्ता ने उनसे मिलकर ये कहा कि वो चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ हो गया कि अब सत्यानंद भोक्ता वहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि राजद ऐसे में करेगा क्या? इस मामले का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश युवा राजद के अध्यक्ष रंजन यादव, उन्होंने कहा कि सत्यानंद भोक्ता को यह बताना चाहिए कि पार्टी ने उन्हें कब प्रत्याशी घोषित किया था। क्या लालू प्रसाद ने उन्हें सिंबल दिया था या फिर प्रदेश राजद कार्यालय से ऐसे ऐलान किया गया था? वो खुद ही अपने आप को दुल्हा साबित कर चुके थे। बाराती का आता पता नहीं था। दुल्हा कौन होगा ये लालू प्रसाद तय करेंगे पटना से। लेकिन ये तय है कि सत्यानंद भोक्ता की इस रुख से राजद में काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि एक सूत्र यह भी कह रहा है कि कालीचरण सिंह का नाम जैसे ही आया, सत्यानंद भोक्ता ने अपने पैर वापस खींच लिए। आपको जानकारी होगी कि सबसे पहले इस बाबत न्यूज़ 11 ने खबर ब्रेक किया था कि
कि सत्यानंद भोक्ता अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। 27 तारीख की शाम, माफ़ कीजिएगा 24 तारीख की शाम, जिस दिन होलिका दहन था, उसी दिन इस बात की घोषणा जैसे ही हुआ था कि कालीचरण सिंह भाजपा से उम्मीदवार होंगे वहां से, उसके तुरंत बाद न्यूज़ 11 ने सूत्रों के माध्यम से खबर प्रसारित की थी, ब्रेकिंग दिया था कि सत्यानंद भोक्ता अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि राजद को सत्यानंद भोक्ता ने फजीहत में डाल दिया है। अब कौन उम्मीदवार होगा कहना मुश्किल है। एक नाम अरुण सिंह का आ रहा है, अजय, जो कि अभी राजद के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अजय आपको एक बात बता दूं, जो जानकारियां छन कर आ रही हैं, जब चतरा सीट को लेकर संशय बन रहा है तो फिर लालू प्रसाद यादव के पास जो केंद्रीय कमेटी राजद की है, वहां जो नाम भेजे गए हैं उनमें सत्यानंद भोक्ता का नाम है, जदयू के एक पूर्व जिला अध्यक्ष थे सुधीर सिंह, उनका नाम है, ब्रह्मदेव प्रसाद का नाम है। जब चतरा लड़ना ही नहीं था इनको, या फिर पलामू नहीं लड़ना था, तो दोनों जगहों से नाम चले गए हैं। और ममता भुइयां तो करीब करीब पलामू फाइनल हो चुकी है। तो सत्यानंद भोक्ता क्या करेंगे अगर लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिलता? सत्यानंद भोक्ता को तो, जहां तक चतरा की बात करें, रिजर्व सीट हो गई है और सत्यानंद भोक्ता एससी सीट है और सत्यानंद भोक्ता अब एसटी में आ गए हैं, तो उनकी राजनीति तो यही समाप्त हो जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगी। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं, अभिषेक, राजद के सूत्र ये बता रहे हैं कि सत्यानंद भोक्ता एक बड़े पैमाने पर बड़े प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति किस करवट बैठेगी, कहां उनका इशारा है, कहां उनका निशाना है, ये सत्यानंद भोक्ता बेहतर बताएंगे। लेकिन सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि सत्यानंद भोक्ता एक बड़ी राजनीति चतरा में कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि एक वक्त में यह भी खबर फैली थी कि हो सकता है सत्यानंद भोक्ता भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। कैसे अफवाह उड़ी? सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि खुद चतरा से ही खबर उड़ाई गई थी ताकि मीडिया में इस प्रकार की खबरें आएँ और प्रेशर बने। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, पलामू और चतरा। प्रत्याशी कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने जैसे ही अपने आप को अलग किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आलमगीर आलम से मिलकर उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से राजद के नेताओं में गुस्सा इस बात को लेकर है कि सत्यानंद भोक्ता ने खुद ही अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उन्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि आप प्रत्याशी होंगे, आप उम्मीदवार होंगे। खुद ही प्रत्याशी घोषित कर देना और खुद ही अपने आप नाम वापस ले लेना, कहने का मतलब ये है कि सत्यानंद भोक्ता एक बड़ी राजनीति कर रहे हैं, गहरी राजनीति कर रहे हैं। इशारा किधर है, निशाना किधर है? लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा क्षेत्र पर अपने पुत्रवधू को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में भोक्ता के लिए राजनीति में क्या दृश्य होंगे, क्या उनका स्कोप होगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे राजद के चतरा से। अब राजद को जो नाम भेजे गए थे, आपने सही कहा कि ब्रह्मदेव पटेल एक हैं, उनका बायोडाटा भी आज राजद कार्यालय में आया था, उससे लालू प्रसाद के यहाँ भेज दिया गया है। कई अन्य नाम हैं। तो मुझे लगता है, जो जानकारी है, मुझे सूत्र जो बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा गेम सत्यानंद भोक्ता द्वारा रचा गया है ताकि इस प्रकार का दृश्य बने कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो। और इसके पीछे का क्या उनका मकसद है, ये भोक्ता बेहतर बता पाएंगे। लेकिन चतरा और पलामू 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद चुनाव लड़ना चाहता है पूरी मजबूती के साथ। प्रत्याशी कौन होगा, मुझे लगता है कि शनिवार की शाम तक इस बाबत घोषणा कर दी जाएगी। कुल मिलाकर अजय ये कह ले तो अभी दल बदल क्या तूफान अभी और लंबा देखने को मिल सकता है। भाजपा ने भी चतरा सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने कालीचरण सिंह को प्रत्याशी वहां बना दिया है। अब इसके बाद भाजपा में जाने के तो रास्ते फिलहाल बंद ही दिखाई दे रहे हैं। अब आरजेडी से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।